तो हम श्री मध्वाचार्य जी के अप्रकट दिवस को आज मना रहे हैं। श्री मध्वाचार्य जी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी मैं इसको चर्चा करूंगा, आप इसको श्रवण कीजिए। श्री मध्वाचार्य जी वायुदेव के अवतार माने जाते हैं, उनके अंश माने जाते हैं। मध्य गेह भट्ट इनके पिताजी थे। ये एक तुलु ब्राह्मण थे। वेदवती इनकी माता थी। पाजक क्षेत्र उडुपी में इनका, साउथ केनारा कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इन्होंने जन्म से इनका नाम हुआ वसुदेव, क्योंकि ये वायु के पुत्र थे। इनका शारीरिक सौष्ठव बहुत अच्छा था। कुश्ती इत्यादि, तैराकी, धावन इत्यादि में बड़े ही कुशल थे। कुछ लोगों ने इनको भीम का नाम दे दिया था, क्योंकि भीम भी वायु के ही एक अंश थे, वायुदेव के। और ये जो हैं, ये भी वायु के अंश हैं, तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि ये भीम के ही अवतार हैं। बहुत ही छोटी उम्र में ही ये सारे वेद सिद्धांतों को जान गए, और 5 साल पे इनका उपनयन संस्कार हुआ। 11 वर्ष के जब हुए तो इनका संन्यास हो गया। तो श्रीमध्वाचार्य का जन्म और इनका संन्यास जो हुआ, वो विजयदशमी के दिन हुआ था। तो मध्व संप्रदाय बड़ा ही छोटा, तादाद में बहुत ही छोटा संप्रदाय है। इस संप्रदाय में अगर आपको दीक्षा लेनी है तो आपको किसी मध्व संप्रदाय की माता के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा, और फिर ही आप एक मध्व संप्रदाय के कहे जाएंगे। 11 साल में इन्होंने संन्यास लिया, और अच्युत पाशाचार्य ने इनको दीक्षा दी, और फिर इनका नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञ। फिर पूर्ण प्रज्ञ को अच्युत पाशाचार्य ने उस मठ का प्रमुख नियुक्त किया, और फिर उनको नाम मिला आनंद तीर्थ। फिर वो भक्ति की शिक्षा देने के लिए सारे संसार में भ्रमण करने लगे। नॉर्थ में, साउथ में भक्ति का प्रचार करने लगे। इन्होंने लगभग 37 ग्रंथ लिखे। 37 बुक्स इन्होंने लिखी। गीता भाष्य, सूत्र भाष्य, अनुभाष्य, अनुवाक्य, इन सबको इन्होंने लिखा। यदि कोई इन सारे ग्रंथों का नाम भी लेता है तो वो बहुत शुद्ध हो जाता है।
एक समय की बात, तमिलनाडु में चिदम्बरम में चतुर्मास व्रत करते हुए मध्वाचार्य रुके हुए थे। एक स्त्री वहां पर आई जो कि गर्भवती थी। उसने जल की आशा की, जल प्रार्थना किया। तो मध्वाचार्य ने अपने डंडे से, अपने संन्यास दंड से जल प्रकट किया और उनको दे दिया। वो स्थान आज भी दंड तीर्थ के नाम से श्री उष्णम में है। और ये मध्व संप्रदाय के लिए बड़ा ही पवित्र स्थान है। एक समय की बात, स्नान करने के लिए वो गए थे, पर लहरें बहुत अधिक थी तो उन्होंने सागर की लहरों को रोक दिया था। एक अन्य जगह पर ये बताया जाता है, उनके पिताजी की बहुत कुछ किसी से कर्ज लिया था। तो वो कर्ज देने वाला व्यक्ति एक दिन बार बार उनके पिताजी को परेशान करता था। एक दिन उन्होंने इमली के कुछ बीज लिए और उसको सोने में परिवर्तित करके उसको वापस दे दिया और कहा कि ठीक है, तुम्हारे जो कर्ज था वो अब से खत्म हुआ। एक समय के बाद समुद्र में एक नाव जा रही थी और वो वहां पर कहीं फंस गई थी। मध्वाचार्य ने केवल हाथ ऐसे करके, वे हाथ ऐसे करके उस नाव को निकाल दिया था। उस नाव में के जो मालिक हैं, कैप्टन हैं, उन्होंने इनको एक चंदन के पेस्ट का टुकड़ा दिया था और उस चंदन के पेस्ट के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जो कि द्वारका में श्री रुक्मिणी द्वारा पूजित थी, वो उनको प्राप्त हुई। उन्होंने 8 मठ बनाए उडुपी में और द्वैत सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया, सब जगह फैलाने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे उनकी फोटो तो ऐसे एक दो उंगली किए हुए वो हैं। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन हु showed the win sign. तो इन्होंने षड वैष्णव सिद्धांत दिया या फिर द्वैतवाद दिया, जिसमें कि पंचभेद सिद्धांत दिया उन्होंने। पंचभेद सिद्धांत का मतलब जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जड़ ईश्वर भेद, ईश्वर जीव भेद, जड़ जड़ भेद। ये पंचभेद सिद्धांत इन्होंने दिया। जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जड़ जड़ भेद, जड़ देव जीव, जड़ ईश्वर भेद और ईश्वर जीव भेद। जब इनके संप्रदाय में दीक्षा होती है, अंकन किया जाता है। अंकन का मतलब एक लोहे के एक निशान को गर्म करके शरीर पर परमानेंटली लगा दिया जाता है। और तो इनका जो और मुख्य जो कार्य जो ये करते हैं वो है 3: नामकरण, अंकन और भजन। नामकरण का मतलब है बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना। अंकन का मतलब है इस तरह से तिलक लगाना, या फिर मिट वो कुछ
पाउडर सा रहता है, उससे भी लगाते हैं ये लोग। और फिर भजन, भगवान के नित्य लीलाओं को गाते रहना। एक समय की बात, रामदास नाम के एक भक्त उस उडुपी विग्रह को देखने के लिए छोटी जाति के होने की वजह से किसी खिड़की से देख रहे थे। भगवान के विग्रह को यह अच्छा नहीं लगा कि मेरा इतना अच्छा भक्त इस तरफ से कोने से देख रहा है, और सामान्य जो लोग हैं, जो बस केवल थोड़े बहुत धनाढ्य हैं, वो लोग सामने से देख पा रहे हैं। तो फिर उसने भगवान के विग्रह वहां पर मुड़ गए, और उस रामदास की तरफ उनका चेहरा हो गया। तो ये उडुपी कृष्ण है। ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग कि ये वायुदेव के तीसरे अवतार हैं। और बद्रीनाथ में अभी भी रह रहे हैं, और व्यास देव से अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, अनुव्याख्यान करके। कुछ ऐसे भी 4-5 पेज का भी एक है, अनुभाष्य लिखा है। इन्होंने बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे हैं। महाभारत के ऊपर इनका जो ग्रंथ है, महाभारत तात्पर्य निर्णय, ये बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। तो आज हमने श्री मध्वाचार्य के बारे में थोड़ी चर्चा की। पादक क्षेत्र, उडुपी क्षेत्र में, तो ये जो मध्व संप्रदाय है, ये वैसे तो हम ही इस संप्रदाय में हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनके संप्रदाय में से निकला हुआ ही ये संप्रदाय है, लेकिन ये प्रचार पर फोकस करता है, इसलिए हमारा से, जो संप्रदाय है उसका नाम है ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। तो इस चर्चा में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी तक, जो मध्वाचार्य के बारे में हमने चर्चा किया। सभी भक्तों को प्रतिदिन ये जो कुछ कुछ होते रहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। कौन है मध्वाचार्य, क्या है ये पंच भेद सिद्धांत, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो आज की चर्चा हो गई। हम आगे अ, वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे फिर चर्चा करेंगे। अभी आज हम इसको नहीं चर्चा करेंगे। सी अल्फाबेट से जो भजन है उसको स्टार्ट करना है। तो आज हमने श्री मध्वाचार्य की जीवनी, मध्वाचार्य का आज अप्रकट दिवस है, तो उनके बारे में हमने चर्चा किया। और 20 तारीख को अ, एकादशी है। तो एक करना पड़ेगा। भावमी एकादशी 20 फरवरी को, भावमी एकादशी। ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आज हमारे पास समय है लगभग 2, 5, 7 मिनट। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, या फिर कुछ आप अदरवाइज भी कुछ आप क्लियर करना चाहते हैं, आज की चर्चा में से नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?
किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी? आज हमारे पास 6 मिनट 7 मिनट है हमारे पास। मोनिका मुखर्जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस जो मैम। अभी आपने ये मधुर संप्रदाय बताई है, ये जो 4 संप्रदाय होती हैं उन्हीं में से ही एक आते हैं, मधुर संप्रदाय? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु चार जी। संप्रदाय होते हैं, उसमें से ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होता है, एक लक्ष्मी जी से, एक शिव जी से, एक चतुष कुमारों से शुरू होता है। तो जो ब्रह्मा जी वाला संप्रदाय है उसमें मध्वाचार्य एक प्रमुख आचार्य है। जी प्रभु जी, तो उसको मधुर संप्रदाय भी बोल सकते हैं? मध्व संप्रदाय बोलते हैं, लेकिन जब वो नीचे आता है तो हमारा जो संप्रदाय है उसका पेरेंट संप्रदाय मध्व संप्रदाय ही है। तो हम ये बोलते हैं ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। गौड़ देश में प्रचार हुआ इसका। मध्व लोग उससे शुरू, बीच में वो लोग भी आए। तो ब्रह्म माध्वीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम सिंह। और कोई प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न या फिर कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, की दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों दंडवत को प्रणाम, दंडवत थैंक यू सो प्रणाम। मच। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम।